हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइब्रेंट स्टडी हब यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस के चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। 2PbO प्लस C गोज टू 2Pb प्लस CO2। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इसके बारे में जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स गलत हैं ये हमें बताना है। तो देखिए, पहली स्टेटमेंट है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ये कह रहा है लेड जो है रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे इस रिएक्शन में लेड रिड्यूस हो रहा है? तो देख लेते हैं। देखिए, PbO प्लस C गोज टू 2Pb प्लस CO2। देखिए रिएक्टेंट में PbO, ठीक है, PbO से Pb बन रहा है प्रोडक्ट में, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम कहेंगे कि PbO लेड ऑक्साइड का, ठीक है, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं ऑक्सीडेशन में बता चुका हूं पहले। ठीक है, अगर आपको ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट समझना है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट समझा रखा है। ठीक है, तो PbO आप देखेंगे PbO में से, ठीक है, ऑक्सीजन हट रहा है और Pb बन रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि PbO का रिडक्शन हो रहा है या PbO रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पे स्टेटमेंट दी हुई है लेड इज गेटिंग रिड्यूस, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। यहां पे आप देखेंगे कि रिएक्टेंट में कार्बन से CO2 बन रहा है प्रोडक्ट में, तो कार्बन, ठीक है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, लेकिन यहां पे स्टेटमेंट दी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन थोड़ी हो रहा है, कार्बन का हो रहा है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन से देखिए रिएक्टेंट से CO2 बन रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। PbO था रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में ये बन रहा है Pb, यानी ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, यानी लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो A और B गलत है, C और D करेक्ट है। इसके अंदर क्वेश्चन में पूछा था इनकरेक्ट, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, बच्चे गलती कर देते हैं। करेक्ट नहीं बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो A एंड B इसका सही आंसर होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा, A एंड B। होप आपको समझ में आ गया हो। सेकंड क्वेश्चन, Fe2O3 प्लस 2Al गोज टू Al2O3 प्लस 2Fe। ये कह रहा है ये रिएक्शन, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये कौन सी टाइप की रिएक्शन का एग्जाम्पल है? ठीक है, तो देखिए Fe2O3, ठीक है, प्लस 2Al, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के साथ Fe है, Al अकेला है। प्रोडक्ट में Al2O3 ऑक्सीजन के साथ Al है, Fe अकेला है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, Fe ने Al की जगह ले लिया। हम ये कह सकते हैं कि Al ने Fe को, ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया है, उसकी जगह ले ली है, ठीक है ना, और Fe अकेला हो गया है। तो इसका मतलब दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि Al ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो Fe को डिस्प्लेस कर देगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये देखिए मैंने मार्क भी कर दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला ऑप्शन, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमें बताना है, ये कह रहा है कि क्या होगा जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, एसिड में आयरन फिलिंग्स डाली जाएंगी। आयरन फिलिंग्स यानी कि आयरन की, ठीक है, जो कीलें होती है लोहे की, वो जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे तो क्या होगा? तो ये पहला कह रहा है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। दूसरा, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। तीसरा, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। चौथा, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। तो देखिए समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, और आयरन फिलिंग्स को जब हम इसमें डालेंगे, ठीक है, तो होगा क्या, HCl प्लस Fe। अब आपको पता है आयरन हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो इसको रिड्यूस करेगा।
ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, Fe प्लस HCl गोज टू FeCl2 प्लस H2 गैस। तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बन जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया हो। इसकी रिएक्शन अगर आपको चाहिए तो रिएक्शन भी मैं आपको बता देता हूं कैसे करनी है। देखिए, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये अगर मान लीजिए, ये तो अभी MCQ है, अगर मान लीजिए थ्योरी टाइप में लिखने को आ गया तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, थस हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, ठीक है, अ सॉल्ट ऑफ आयरन आर फॉर्म्ड। ठीक है, सो Fe प्लस 2HCl गोज टू FeCl2 प्लस H2 गैस। होप आपको ये समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। अब देखिए, ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसके बारे में मैं आपको पूरा एक टॉपिक है पिछली वीडियोस में, आप जाके देख सकते हो, मैंने पूरा समझाया हुआ है। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक्चुअल में होती क्या है, जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एटम के नंबर होते हैं वो सेम होते हैं। मैंने डिटेल में पूरी एक वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, तो आप उसे देख सकते हैं। वाई शुड केमिकल इक्वेशंस भी बैलेंस्ड, केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों होनी चाहिए, ये भी वहाँ पे बता रखा है। ठीक है, और इसका प्रॉपर आंसर भी दे रखा है। अगर आपको और एक बार और देखना चाहते हैं तो आप नोट्स के लिए ये देख सकते हैं, ये पूरा इसका आंसर है। ए केमिकल चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय ए केमिकल इक्वेशन व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल, देन द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये मैंने पहले भी समझा रखा आपको, ये सेम टू सेम आंसर लिखवाया था। ठीक है, इसी प्रॉपर वे में आपको लिखना है। अच्छा, इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन बिकॉज टू वैलिडेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिडेट करने के लिए, यानी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसको वैलिडेट करने के लिए हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत होती है। तो होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब है फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। ये कह रहा है, ये जो स्टेटमेंट्स में जो लिखी हुई है रिएक्शंस, इनको हमें केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है या ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो पहला है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। देखिए, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, H2, नाइट्रोजन, ठीक है, N2, तो इसकी रिएक्शन होगी N2 प्लस 3H2 गोज टू NH3, अमोनिया होता है NH3। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अब आपको इसे लिखना कैसे है, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। N2 प्लस 3H2 गोज टू 2NH3, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, यही आपको बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल करना है। ठीक है, 3H2 प्लस N2 गोज टू 2NH3, आगे पीछे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकेंड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो जल रही है, ठीक है, एयर के प्रेजेंस में, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को जब हम बर्न करेंगे एयर के प्रेजेंस में तो पानी और सल्फर डाइऑक्साइड देगा। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है H2S। ठीक है, बर्न करेंगे एयर में तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हर चीज़ बर्न होती है, पहले भी बता चुका हूँ, कंबस्शन। तो हमें देगा सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 प्लस H2O। तो ये रही इसकी रिएक्शन, H2S प्लस 3O2 गोज टू 2H2O प्लस SO2। ठीक है, पहले स्टेटमेंट में H2S दिया हुआ है, जैसे पिछली में हाइड्रोजन दिया हुआ था, तो कोशिश करेंगे कि हम उसी सीक्वेंस में लिखें। 2H2S प्लस 3O2 गोज टू 2H2O प्लस SO2। होप आपको ये रिएक्शन भी समझ में आ गई हो। थर्ड वन इज बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। देखिए, बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, ठीक है, पहले भी ये कई जगह आ चुका है। रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट क्या होता है देख लीजिए, BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 होल थ्राइस। ये एक्वस है, एक्वस में पहले ही बता चुका हूँ क्योंकि वाटर में है। गोज टू 2AlCl3 प्लस BaSO4। ठीक है,
तो बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट गोज टू, ठीक है, जब ये दोनों मिक्स होंगे तो क्या बनाएंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, थर्ड वाली आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो नीचे वाला एरो दे रखा है, ये भी कई लोगों के दिमाग में, कई बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है, तो ये भी समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है प्रेसिपिटेट, ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो कि घुलता नहीं है, वो नीचे बैठ जाता है, इसीलिए नीचे वाला एरो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नीचे वाला एरो यहाँ पे लगा रखा है BaSO4 में, ठीक है। तो होप आपको ये भी समझ में आ गया हो। चौथा, फोर्थ है पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम मेटल रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब पोटेशियम मेटल हमें पता ही है, पोटेशियम का सिंबल होता है K, वाटर हमें पता ही है H2O, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है KOH, और हाइड्रोजन गैस। तो इसका आंसर होगा 2K प्लस 2H2O गोज टू 2KOH प्लस H2, यानी कि पोटेशियम मेटल को जब हम पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस निकलेगी, ठीक है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हों। हम अगली क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में